की राजधानी के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न मुख्यालयों में कई विभागों के शासकीय कर्मचारी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बीते कई दिनों से हड़ताल पर है। इनमें से 54 विभागों के अनियमित कर्मचारी तो बीते कई सालों से मुख्य रूप से अपनी नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं। इन सभी अनियमित कर्मचारियों को पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से शासन की तरफ से अवहेलना एवं आश्वासन ही मिल रहा है। बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से इन 54 विभागों के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की आस लिए हड़ताल करते रहे। तब प्रदेश में भाजपा का शासन था। उस समय भाजपा शासन इन 54 विभागों के लगभग 2 लाख अनियमित कर्मचारियों की अवहेलना एवं अनदेखी करते हुए चुनावी रैलियों में व्यस्त थी। अब जब भाजपा विपक्ष में है तो इन 2 लाख कर्मचारियों की सुध लेने की सूझी। अब इनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस विपक्ष में थी, तब सत्ता में आने के लिए इन अनियमित कर्मचारियों का पुरजोर समर्थन करती रही। तब तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र तक में इनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा करने का वादा किया। वहीं कांग्रेसी नेता इनके हड़ताली मंच पर आकर ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 1 महीने के अंदर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अब तो आलम ये है कि कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद एक और पंचवर्षीय विधानसभा चुनाव आने को है और अब तक इन कर्मचारियों का डाटा तक इकट्ठा नहीं कर पाई। जिंदाबाद 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 आवाज दो हमें हरदोल दुर्ग के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हरदोल दुर्ग के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की साथियों, हमारे बीच बोनस में लूटा एक कोड़ा मारेगा। तो इतना करते करो थोड़ा बहुत चलने लगे, तो अभी माफ करेगा। पूरे गलती करेगा तो मारेगा, नहीं क्या करेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलकर यही बोल रहा हूँ, हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता आया है, आसाम से आया है, उनसे मैं बोल गया हूँ। हमारा गुजरात से एक नेता आया है, उनको मैं बोल के आया हूँ। मैं कर्मचारी का हड़ताल में जाऊंगा, अगर रमन सिंह पूरा नहीं करेगा तो हमारा सरकार रहेगा तो 1 महीने के अंदर पूरा काम करेगा। कोई मारवाड़ी का बच्चा नहीं है, कोई उद्योगपति का बेटा नहीं है, ये रमन सिंह का रिश्तेदार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का गरीब के बेटा, छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे, छत्तीसगढ़ का आम आदमी का बेटा। ये जिला स्तर में हड़ताल किया है, संभाग स्तर में हड़ताल किया है, रैली के माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीका से रैली के माध्यम से हमेशा इन लोग हड़ताल किया। रमन सिंह जो भी नहीं रंग रहा है, रमन सिंह दारू को सरकारी में बेच सकता है और आदमी लोग को प्राइवेट में बेचता है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी रमन सिंह का अगर पूरा नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी के सरकार 2018 में आगा, सबसे पहले इनका मांग को पूरा करेंगे। बोलती का अलग है, करती अलग है। कांग्रेस पार्टी देश का आजादी करने वाला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को मारने वाला पार्टी। इसलिए जनता को धोखा दिया है। माननीय मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, ये बोला था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। आज 4 साल हुआ 200 लोगों को दिया है। और ये हमारे गांव के बच्चा, गांव के नौजवान अब नौकरी नहीं दे रहा है, घर घर दर दर पटाख रहा है। पूरा ऑफिस बंद है, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, लोग किसान का काम नहीं हो रहा है, बच्चे लोग का काम नहीं रहा है, पढ़ाई का समय है। इसलिए रमन सिंह सरकार अगर पूरा नहीं करेगा, घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी वायदा पूरा नहीं करेगा, विकास का बात करता है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से अगर तत्काल रमन सिंह इसका पूरा करे, नहीं करेगा तो 2018 में कांग्रेस का सरकार आएगा तो इनका मांग पूरा जरूर। इतना कर्मचारी कभी भी हड़ताल नहीं करता है। चुनाव के समय थोड़ा बहुत हड़ताल होता है, लेकिन इस समय पुलिस का परिवार वो भी हड़ताल किया है, 108 वाला हड़ताल कर रहा है, आम गरीब हड़ताल कर रहा है, चपरासी हड़ताल कर रहा है। रमन सिंह विकास यात्रा में मस्त है,
रमन सिंह मोबाइल बांट रहा है। ये जनता कोई भी आदमी मोबाइल नहीं मांगा है। इनको नौकरी चाहिए, इनको वेतन चाहिए, इनको पेट पालने के लिए चाहिए। मोबाइल 1200 करोड़ रुपया बांटेगा, टिफिन बांटेगा, रमन सिंह को सोना भी बांटेगा ना। इस समय छत्तीसगढ़ का जनता माफ नहीं करेगा, उसका कुर्सी दाना तय। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले इन 54 विभागों के कर्मचारियों के अनुसार वर्तमान में इन 1,80,000 कर्मचारियों को वेतन के रूप में लगभग 3,449 करोड़ रुपए तो खर्च कर ही रही है, वहीं केवल 1,288 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय भार से इन सभी कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए केवल 1,80,000 कर्मचारी ही नहीं बल्कि 1,80,000 परिवार की जिंदगी संवार सकती है। सूत्री मांगे हैं। उम्मीद हम सरकार से ये रखते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने, जायज़ मांगों को सुने। मौलिक अधिकार है हमारा अपने लिए लड़ाई लड़ना। हमारा नियमितीकरण हमारी पहली मांग है, क्योंकि देखिए वी आर मच क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। तो हमारे तरफ ध्यान दें। हम लोग बहुत, हमारी तादाद में हम लोग 1,80,000 हैं। आउटसोर्सिंग बंद करें, हमारी अंशकालीन को रेगुलर करें, पूर्णकालीन करें उनको। तो अच्छी अपील है हमारी। शासन का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे अपने तरफ कि हमको नियमितीकरण दे, नियमानुसार नियमितीकरण दे और हमको जॉब सिक्योरिटी दे। देखिए, हम लोगों ने पिछले समय में भी एक बात आप लोगों से पूछी थी कि जब बीजेपी की शासन थी तब से आप लोग ये निरंतर आंदोलन करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी जब बीजेपी की सरकार नहीं रही और कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने भी आप लोगों से वादा किया था। तो क्या वादा किया था? उन्होंने 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था और वो वादा शायद भूल गई है, तो इट इज़ अ रिमाइंडर कॉल। हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा करें। थैंक यू। समस्त पदाधिकारी मंच के पास मैं गुलफिशा कुरैशी, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट में। थैंक यू। से जो आंदोलन आपने आरंभ किए हैं तो इसकी रूपरेखा कैसा रहेगा और कब तक आपका आंदोलन चलेगा? आज से 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ है और हम प्रदेश के जो मुखिया है उससे अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगों को जल्दी हमारी मांगों पर विचार करें। हम नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार के आगे आंदोलन बढ़ाने के लिए, क्योंकि नियमित कर्मचारी तो आंदोलनरत है ही है। अनियमित कर्मचारी भी ये चले जाएंगे तो आप आज की स्थिति में पूरी सरकारी कार्यालयों में ताराबंदी की स्थिति बनी हुई है और प्रदेश के जो लाखों करोड़ों जो आम नागरिक है उसको असुविधा होगी। हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने, किसी भी आम नागरिक को कोई असुविधा ना हो। तो शीघ्र हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे। इसके बाद यदि बात नहीं होती तो क्या कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, मुख्यमंत्री के निवास भी घेराव करेंगे। इस तरह से प्रक्रिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से ले और हमें बुलाए बात करने के लिए। भूपेश सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि 2 तारीख तक करके सारे कर्मचारी अगर वापस नहीं होते धरने से तो उनका वेतन काट दिया जाएगा। नहीं, वो सरकार का नियम है, सरकार के नियम का पालन हमको करना पड़ेगा, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए तो पीछे नहीं हट सकते ना। अपने अधिकार के लिए हमको डटे रहना है। अगर सरकार मान के चलिए नहीं मानती है, आप लोगों के जो ये मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का आंदोलन और आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा और ऐसी बात नहीं है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और यदि इस तरह से कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो हमारी जो कोर कमेटी है उससे चर्चा करके हम आगे निर्णय लेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। अब देखने वाली बात ये है कि राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इन अनियमित कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को कभी पूरा भी करेगी या केवल सत्ता में आने का जरिया ही बनाती रहेगी।